इंडिया एक आगे बढ़ता हुआ देश है। इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल आबादी को ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है। तेल, जो आधुनिक उद्योग और परिवहन की जीवन रेखा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी भारी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए इंडिया आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यह निर्भरता तेल स्रोतों को विविधता प्रदान करना एक रणनीतिक अनिवार्यता बनाती है। किसी एक सप्लायर पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। विभिन्न देशों से तेल हासिल करना स्थिरता सुनिश्चित करता है और संभावित व्यवधानों को कम करता है। 3 साल के विराम के बाद वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू करने का इंडिया का हालिया फैसला इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह कदम इंडिया की अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। यह भू राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा की जटिल दुनिया को नेविगेट करने में देश की रणनीतिक स्वायत्तता को भी दर्शाता है। वेनेजुएला के साथ व्यापार फिर से शुरू होने से इंडिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए नए रास्ते खुल गए। इस फैसले के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के दूरगामी परिणाम हैं। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों ने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के महत्वपूर्ण तेल उद्योग को निशाना बनाया। अमेरिका का उद्देश्य वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाना था। वेनेजुएला के कच्चे तेल के एक प्रमुख उपभोक्ता इंडिया को इन प्रतिबंधों का पालन करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप वेनेजुएला से तेल आयात रुक गया। व्यापार में इस ठहराव का दोनों देशों पर प्रभाव पड़ा। वेनेजुएला ने अपने तेल के लिए एक महत्वपूर्ण खरीदार खो दिया, जिससे उसकी पहले से ही संघर्षरत अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इंडिया को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। इसने प्रतिबंधों द्वारा लगाई गई सीमाओं और संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए अधिक स्वतंत्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हालांकि अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंधों में हाल ही में दी गई ढील ने इंडिया के लिए वेनेजुएला के साथ फिर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। यूएस ऑफिशियल प्रतिबंधों में ढील से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है। यह इंडिया जैसे देशों के लिए वेनेजुएला के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के अवसर खोलता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है। इसका भारी कच्चा तेल विशेष रूप से भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है। ये रिफाइनरियां इस प्रकार के कच्चे तेल को कुशलतापूर्वक संसाधित करने के लिए सुसज्जित हैं। यह वेनेजुएला को इंडिया की विशिष्ट शोधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्रोत बनाता है। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल आयात करने से आर्थिक लाभ मिलते हैं। अन्य स्रोतों की तुलना में परिवहन लागत अपेक्षाकृत कम है। यह वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति के कारण है। यह लागत प्रभावशीलता वेनेजुएला के कच्चे तेल को इंडिया के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। यह आर्थिक व्यवहार्यता तेल आयात को फिर से शुरू करने के पीछे रणनीतिक तर्क को जोड़ता है। वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार फिर से शुरू करने के इंडिया के फैसले के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थ हैं। यह बदलते वैश्विक गठबंधनों और शक्ति गतिशीलता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सामने आता है। इस कदम को कुछ लोग इंडिया की स्वतंत्र विदेश नीति के संकेत के रूप में लेते हैं। यह इंडिया की अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर राष्ट्रों के साथ जुड़ने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। यह निर्णय एकतरफा प्रतिबंधों की सीमाओं को भी उजागर करता है। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय हित दांव पर होने पर ऐसे उपायों को दरकिनार किया जा सकता है। इंडिया का कदम अन्य देशों को समान स्वतंत्र रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसमें वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को फिर से आकार देने की क्षमता है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय संबंधों की उभरती प्रकृति को रेखांकित करती है। भाग 5 विशेषज्ञ राय। पेशेवरों और विपक्षों का वजन। वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू करने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ विश्लेषक इसे ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए इंडिया का एक व्यावहारिक कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि यह इंडिया को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करते समय इंडिया की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करता है। हालांकि अन्य लोग संभावित नुकसानों के प्रति आगाह करते हैं।
वे वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि यह आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है और इंडिया की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के साथ इंडिया के संबंधों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर भी चिंताएं हैं। स्थिति को सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की मांग करती है। भाग 6 ग्लोबल रिपल्स। तेल की कीमतों पर प्रभाव। भारतीय तेल आयात की वेनेजुएला से बहाली ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक तेल बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। चल रहे भूराजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बनाए रखा है। इंडिया के फैसले से इन बाजारों पर असर पड़ने की उम्मीद है। इंडिया की ओर से बढ़ी हुई मांग संभावित रूप से वैश्विक तेल की कीमतों को बढ़ा सकती है। इससे वेनेजुएला जैसे तेल उत्पादक देशों को फायदा हो सकता है। दूसरी ओर इससे दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों पर प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें वैश्विक मांग और आपूर्ति की गतिशीलता और भू राजनीतिक विकास शामिल है। मौजूदा आर्थिक माहौल में यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। भारतीय सरकार को इस स्थिति को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। वैश्विक तेल मूल्य रुझान, मुद्रा में उतार चढ़ाव और सरकारी नीतियां सभी भूमिका निभाएंगी। हालांकि वास्तविक प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। संभावित रूप से कम लागत पर वेनेजुएला के कच्चे तेल तक पहुंच ईंधन की कीमतों को स्थिर करने में मदद कर सकती है। इंडिया के लिए वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू होने से घरेलू ईंधन की कीमतों पर कुछ दबाव कम होने की संभावना है। भाग 7 फ्यूलिंग द नेशन, डोमेस्टिक इंपैक्ट ऑन इंडिया। ईंधन की कम कीमतें हमारे दैनिक जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है कि सरकार इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करे। बिल्कुल, दांव ऊंचे हैं और संभावित लाभ महत्वपूर्ण है। भाग 8 ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। तत्काल आर्थिक विचारों से परे वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू होना इंडिया की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अपने तेल स्रोतों में विविधता लाकर इंडिया किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र में इंडिया की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है। वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए यह महत्वपूर्ण है। आने वाले दशकों में इंडिया की ऊर्जा जरूरतें बढ़ने का अनुमान है। अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए तेल की स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के इंडिया के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है। हमारी रणनीति यह सुनिश्चित करने की है कि हमारे विकास का समर्थन करने के लिए हमारे पास ऊर्जा के विविध और विश्वसनीय स्रोत हों। वास्तव में यह इंडिया के लिए अधिक सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाग 9 द रोड अहेड, चुने और अवसर। वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू होने से इंडिया के सामने चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना और संभावित जोखिमों को कम करना महत्वपूर्ण होगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए कुशल कूटनीति की आवश्यकता होगी। यह स्थिति इंडिया को वेनेजुएला के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करती है। बढ़ी हुई आर्थिक व्यस्तता विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में इंडिया की विशेषज्ञता वेनेजुएला के विकास के लिए फायदेमंद हो सकती है। यह पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध है जिससे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। भाग 10 निष्कर्ष, एक परिकलित जुआ। अंत में 3 साल के अंतराल के बाद वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू करने का इंडिया का फैसला एक सोची समझी बाजी है। यह रणनीतिक कदम आर्थिक और भू राजनीतिक कारकों के एक जटिल तालमेल से प्रेरित है, जबकि यह ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने और इंडिया की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाने के मामले में संभावित लाभ प्रदान करता है। यह कुछ जोखिमों के साथ भी आता है। इस जुए की सफलता चुनौतियों को नेविगेट करने और इस विकसित स्थिति द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने की इंडिया की क्षमता पर निर्भर करेगी। दुनिया करीब से देखेगी कि यह कैसे सामने आता है। वैश्विक तेल बाजारों
इंडिया की घरेलू अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखा जाना बाकी है। एक बात निश्चित है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए इंडिया की खोज उसकी विदेश नीति और वैश्विक प्रतिष्ठा को आकार देती रहेगी।